मित्रों, किस प्रकार की स्त्री से विवाह करने से सुखी और समृद्ध दाम्पत्य जीवन मिलता है और किन गुणों वाली स्त्री से विवाह करना शुभ माना जाता है। आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसी स्त्रियों का स्वभाव घर की सुख शांति को प्रभावित कर सकता है। क्या धनवान स्त्री से विवाह करना सुखद होता है या फिर स्वभाव अधिक महत्वपूर्ण है? किन स्त्रियों से विवाह करने से पारिवारिक कलह और विवाद बढ़ सकता है? क्या केवल सौंदर्य को देखकर विवाह करना सही निर्णय है? विवाह के लिए स्त्री के विचार, संस्कार और परिवार की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है? मित्रों, इस वीडियो को देखने के बाद आज आप सभी को पता चल जाएगा कि एक स्त्री किसी भी घर के लिए कितनी आवश्यक होती है। एक स्त्री अगर एक घर को चाहे तो महल बना सकती है या महल को चाहे तो कंगाल करके झोपड़ी बना सकती है। इस वीडियो को मैंने 3 भागों में बांट दिया है और सभी भागों में आपको स्त्री के विषय में कहानी के माध्यम से समझाया गया है। और हां, इस वीडियो के तीसरे भाग को कोई भी मत छोड़ना, क्योंकि वह प्रत्येक प्रेमी जोड़े के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस भाग में आपको एक कहानी के माध्यम से आपको आपकी प्रेमिका के बारे में वह जानकारी मिलेगी जो शायद ही आपको पता हो। मित्रों, आपको इस वीडियो में स्त्रियों की कुछ विशेषताओं के बारे में बताने के लिए मैंने इस वीडियो को 3 भागों में बांट दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले भाग की ओर। तो हमारे पहले भाग में हम जानेंगे कि अगर कोई स्त्री ससुराल में आकर यह 3 काम कर दे तो ससुराल में गरीबी आती है। एक दिन की बात, शाम का समय था। भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठ थे। तभी माता पार्वती के मन में 2 प्रश्न आए। उन्होंने भगवान शिव से 2 प्रश्न पूछे। उनका पहला प्रश्न यह था कि बहू को परेशान करने वाली सास को कौन सी या किस प्रकार की सजा मिलती है। उनका दूसरा प्रश्न यह था कि कौन सी स्त्री के ससुराल में पैर रखने से गरीबी आ जाती है। इसके बाद माता पार्वती के प्रश्नों को सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, आपके मन में आया हुआ प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, साथ ही लोक कल्याणकारी है। इसलिए कि जब कोई लड़की शादी के बाद बहू बनकर अपने माँ बाप को, जिन्होंने उसे जन्म दिया और पाला पोसा, उसी को हमेशा के लिए छोड़कर अपने ससुराल में जाती है, तो उस समय उसका ससुराल ही उसके लिए सब कुछ होता है और उस बहू के लिए उसके सास ससुर ही माता पिता होते। इसलिए हे पार्वती, हर सास ससुर को चाहिए कि अपनी बहू को अपनी बेटी जैसा ही प्यार दे। उनको सोचना चाहिए कि उनकी बहू उनके घर को खुशहाल करने के लिए अपना एक प्यारा सा संसार छोड़कर आई है। लेकिन ऐसा कम देखने को मिलता है कि एक सास अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह प्यार देती हो। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं आपके दोनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से देता हूं। इसे आप ध्यान से सुनिए, फिर आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएंगे। तो प्रिय मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाइए। इससे पहले आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आधी अधूरी वीडियो देखने से आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। तो चलिए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। आगे भगवान शिव माता से पार्वती कहते हैं, हे पार्वती, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जो बहुत ही दुष्ट थी। उस बुढ़िया के पास एक बेटा था और एक सीधी साधी बेटी भी थी। वह हमेशा मां की बातों पर चलती थी। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब कुछ ऐसा हुआ कि बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। वह बहुत ही साधारण लेकिन समझदार और दयालु थी। उसका अपना कोई नहीं था, लेकिन फिर भी गांव के लोग उसे बहुत सम्मान देते थे। उसकी विनम्रता, सहनशीलता और बुद्धिमत्ता के कारण हर कोई उसे मां कहकर बुलाता था। गांव के लोग अक्सर अपने दुख सुख की बातें उससे करते और वह उन्हें धैर्य और प्रेम से समझाती। उसी गांव में एक प्रतिष्ठित परिवार रहता था, जहां हाल ही में एक नई बहू आई थी। वह बहुत सुंदर, शिक्षित और तेज दिमाग वाली थी, लेकिन उसमें थोड़ा अहंकार था। वह सोचती थी कि वह सबसे ज्यादा समझदार है और उसकी बुद्धि के आगे कोई नहीं टिक सकता। जब उसने देखा कि गांव में सभी लोग उस बुजुर्ग महिला का इतना सम्मान करते हैं, तो उसे यह अच्छा नहीं लगा। उसके मन में सवाल उठने लगे, आखिर इस बूढ़ी औरत में ऐसा क्या खास है? सब लोग इसकी इतनी इज्जत क्यों करते हैं?
नई बहू ने सोचा, मैं इस बुढ़िया की परीक्षा लूंगी और यह सिद्ध करूंगी कि यह कोई खास नहीं है। वह अपनी सास के पास गई और बोली, मां जी, मैं समझ नहीं पा रही कि यह बूढ़ी औरत इतनी सम्मानित क्यों है। मुझे तो इसमें कुछ भी खास नहीं दिखता। सास मुस्कुराई और बोली, बेटी, यह केवल एक साधारण महिला नहीं है। इसने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ सीखा है, और सबसे बड़ी बात, यह बिना स्वार्थ के सबकी मदद करती है। लेकिन बहू को यकीन नहीं हुआ। उसने ठान लिया कि वह बुढ़िया की परीक्षा लेकर उसे नीचा दिखाएगी। अगले दिन बहू उस बुढ़िया के पास गई और आदर से बोली, मां, मैं धर्म के बारे में जानना चाहती हूं। क्या आप मुझे सच्चा धर्म समझा सकती हैं? बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, बेटी, सच्चा धर्म सत्य, सेवा और सहनशीलता में है। धर्म केवल मंदिरों में जाने या व्रत उपवास रखने का नाम नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म से अच्छा बनने का प्रयास करना ही सच्चा धर्म है। बहू को लगा कि यह बहुत साधारण उत्तर था, इसलिए उसने दूसरा सवाल किया, अगर कोई आपके साथ बुरा करे तो आप क्या करेंगी? बुढ़िया ने शांति से उत्तर दिया, मैं भी उसके साथ अच्छा ही करूंगी, क्योंकि बुराई से बुराई नहीं मिटती, बल्कि प्रेम और सहनशीलता से ही बुराई को हराया जा सकता है। बहू को लगा कि बुढ़िया केवल बड़ी बड़ी बातें कर रही है। उसे परीक्षा में डालने के लिए उसने गांव में एक झूठी अफवाह फैला दी कि वह बुढ़िया लोगों को झूठी बातें सिखाती है और उसे सम्मान देने की कोई जरूरत नहीं। धीरे धीरे कुछ लोगों ने बुढ़िया से दूरियां बनानी शुरू कर दी, लेकिन बुढ़िया ने किसी से कुछ नहीं कहा। वह हमेशा की तरह शांत और प्रसन्न रही। कुछ दिनों बाद जब लोगों को सच का पता चला, तो वे वापस बुढ़िया के पास आने लगे। बहू को इस बात से बहुत हैरानी हुई कि अपमान सहने के बावजूद बुढ़िया के मन में किसी के लिए कोई शिकायत या क्रोध नहीं था। बहू को अब भी यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा कि अगर मैं इस बुढ़िया को अपमानित करूंगी तो यह भी गुस्से में आकर कुछ कहेगी। एक दिन वह गांव की अन्य महिलाओं के सामने बुढ़िया के बारे में अपमानजनक बातें कहने लगी। तुम हमेशा दूसरों को सिखाती रहती हो, क्या तुमने अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल किया है? बुढ़िया ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, मैंने जीवन में केवल प्रेम और सेवा को अपनाया है। मेरे पास कोई धन दौलत नहीं, लेकिन मुझे लोगों का स्नेह और सम्मान मिला है, और यही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। बहू को बुढ़िया की यह सहनशीलता देखकर झटका लगा। उसने सोचा कि अगर कोई और होता तो वह गुस्से में आ जाता, लेकिन इस बुढ़िया के मन में कोई क्रोध नहीं है। धीरे धीरे बहू को एहसास हुआ कि बुढ़िया सच में बहुत महान है। उसने बिना किसी स्वार्थ के सबकी सेवा की, अपमान सहकर भी किसी से द्वेष नहीं रखा और सच्चे धर्म की राह पर चलती रही। एक दिन बहू बुढ़िया के पास गई और रोते हुए बोली, मां, मुझे क्षमा कर दो। मैंने आपको परखने के लिए बहुत बुरा व्यवहार किया, लेकिन अब मुझे समझ आ गया कि सच्चा धर्म क्या है। बुढ़िया ने उसे प्यार से गले लगाया और कहा, ईर्ष्या से दूर रहोगी, उतनी ही ज्यादा खुश रहोगी। अहंकार इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन विनम्रता सच्चा ज्ञान देती है। इसके बाद से बहू पूरी तरह बदल गई। उसने अहंकार त्याग दिया और बुढ़िया की सच्ची सीखों को अपनाकर एक विनम्र और सदाचारी महिला बन गई। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और कमेंट में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधे राधे।